Hello students, I am sure you will have learned the concept of e-governance from last video. Now in this video we will learn about application of e-governance or types of e-governance. ई-गवर्नेंस पर हर साल क्वेश्चन आता है और ये लेक्चर आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को तैयार करने में, लर्न करने में. सो लेट्स स्टार्ट. ये सब हम कर चुके हैं लास्ट वीडियोस के अंदर, ऑब्जेक्टिव एडवांटेज. नेक्स्ट हम आज करेंगे एप्लीकेशंस या टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन इन ई गवर्नेंस. जैसे कि आप सब जानते ही हो, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ई गवर्नेंस मीन्स एक फंक्शन है, एक एप्लीकेशंस है जिसके द्वारा गवर्नमेंट की सभी इंफॉर्मेशंस को हर इंडिविजुअल तक पहुंचाया जाता है, चाहे वो इंटरनेट के ज़रिए, चाहे वो साइबर कैफ़े के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए, पब्लिक फ़ोन के ज़रिए, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन सेंटर्स, किसी के भी द्वारा हमने गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन को हर इंडिविजुअल तक पहुंचाना है. ये कौन शो करता है? ई गवर्नेंस मीन्स आईसीटी का प्रयोग करके, मीन्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके गवर्नमेंट की हर इंफॉर्मेशन को हर इंडिविजुअल तक पहुंचाना किसी भी सोर्स के द्वारा, उसे हम क्या बोलेंगे? ई गवर्नेंस. तो इसी के अंदर हम कुछ एप्लीकेशंस है. एप्लीकेशन मीन्स जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे प्रोवाइड की जाती है. गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट बिजनेस तक इन्फॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड करती है, ऐसी बिजनेस टू गवर्नमेंट, सिटीजन टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू सिटीजन एंड लास्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट. तो ये हम एप्लीकेशन आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ गवर्नमेंट टू बिजनेस. बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो गवर्नमेंट को बिजनेस तक पहुंचानी होती है. तो वो एप्लीकेशन कौन कौन सी है? ई टैक्सेशन, ई लाइसेंसिंग, ई टेंडरिंग. अब गवर्नमेंट को अब इंफॉर्मेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचानी है. किसके ज़रिए? वेबसाइट के ज़रिए. वेबसाइट मतलब आईसीटी का यूज़ करके, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इंफॉर्मेशन बिजनेस तक पहुंचाना. तो उसके अंदर एप्लीकेशन कौन कौन सी? ई टैक्सेशन. अब गवर्नमेंट को बिजनेस में क्यों इंटरेस्ट है? टैक्स पर्पज़ के लिए. और आईसीटी का यूज़ करके गवर्नमेंट के लिए बहुत इजी हो गया है, कन्वीनियंट हो गया है बिजनेस से टैक्स लेना, बिजनेस का एक्यूरेट टैक्स कैलकुलेट करना. डिफरेंट जो टैक्सेशन सॉफ्टवेयर हैं उनका यूज़ करके टैक्स कैलकुलेट करना इजी हो गया है, पेपर वर्क कम हो गया है और ईज़िली जो है वो टैक्स है वो गवर्नमेंट जो है वो आसानी से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से कलेक्ट कर सकती है. किसके ज़रिए? ई टैक्सेशन के ज़रिए. ऑनलाइन जो है वो टैक्स जो है वो गवर्नमेंट है बिजनेस ऑर्गेनाइज से कैलकुलेट कर लेती है और कलेक्ट कर लेती है. तो इजी हो गया है, कम से कम टाइम लगेगा और ईज़िली जो है वो टैक्स जो है बिजनेस का कैलकुलेट भी हो जाएगा. फ्रॉड के कोई चांस नहीं होगा, कम या ज़्यादा टैक्स नहीं होगा, सही जो टैक्स है वो कैलकुलेट किया जाएगा आईसीटी का प्रयोग करके और गवर्नमेंट को जो सही टैक्स है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से मिल जाएगा. सेकंड है ई लाइसेंसिंग. अब गवर्नमेंट को बहुत सारे जो है बिजनेस को, कंपनीज को लाइसेंस या रजिस्ट्रेशंस है वो देने होते हैं. तो अब इनके पास, गवर्नमेंट और बिजनेस के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इंटरेक्शन करें, आपस में मिलें. तो आईसीटी का यूज़ करके इजी हो गया है. वेबसाइट के ज़रिए जो है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो अप्लाई करते हैं लाइसेंस के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, और जो गवर्नमेंट है वो ईज़िली जो है वो अप्रूवल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को दे देती है. तो ईजी हो गया है कि बिजनेस को गवर्नमेंट जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वहाँ पर चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आने जाने की ज़रूरत नहीं होती. ऑनलाइन आईसीटी का यूज़ करके वेबसाइट के ज़रिए है जो ये काम है, जो लाइसेंस रजिस्ट्रेशन का ईज़िली हो जाता है. लास्ट एप्लीकेशन क्या है? ई टेंडरिंग. टेंडर आप समझते हो, टेंडर मीन्स कटेशंस. अब गवर्नमेंट को बहुत सारे जो है पर्टिकुलर जो है वो इक्विपमेंट ख़रीदने होते हैं कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए.
तो इसके लिए जो गवर्नमेंट क्या करती है, वो कोटेशन कॉल करती है डिफरेंट बिजनेस, पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से। तो ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो कोटेशन जो है वो देंगे गवर्नमेंट को। तो ये इतना मुश्किल काम होता है कि कैसे जो गवर्नमेंट है ये मैसेज पहुंचाए बिजनेस तक, ऐसी बिजनेस कोटेशन कैसे गवर्नमेंट तक पहुंचाए। तो जो ये परेशानी है वो वेबसाइट ने क्या कर दी है, दूर कर दी है। अब गवर्नमेंट ऑनलाइन जो है वो कोटेशन कॉल करेगी, बिजनेस जो है अपनी कोटेशन है वो ऑनलाइन वेबसाइट पर फिल कर देंगे, भी टेंडर है वो फिल कर देंगे। तो गवर्नमेंट को जिसके भी रेट सही लगेंगे, कम से कम लगेंगे, उसको गवर्नमेंट क्या करेगी, उस बिजनेस को वो जो है टेंडर उसका पास करेगी, उसको एक्सेप्ट कर लेगी और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपस में हो जाएगा। तो इजी है, इन्फॉर्मेशन आईसीटी का यूज़ कर कर जो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टेंडर एक्सेप्ट हुआ कि रिजेक्ट हुआ, गवर्नमेंट आसानी से उसकी इन्फॉर्मेशन है बिजनेस को प्रोवाइड कर देती है। तो आईसीटी ने बहुत इजी कर दिया, कन्वीनियंस कर दिया गवर्नमेंट कैसे बिजनेस के साथ इंटरेक्शन करेगी। नेक्स्ट एप्लीकेशन है एप्लीकेशंस ऑफ बिजनेस टू गवर्नमेंट। अब ऐसी जैसे गवर्नमेंट बिजनेस के साथ इंटरेक्शन करता है, गवर्नमेंट बिजनेस को इन्फॉर्मेशन देता है, ऐसी बिजनेस को भी गवर्नमेंट को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करनी होती है। तो बिजनेस कैसे इंटरेक्ट करेगा गवर्नमेंट के साथ, तो वेबसाइट के ज़रिए जो है आपस में जो इंटरेक्शन करना, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना वो इजी हो गया है। इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन है ई प्रोक्योरमेंट। जैसे कि लास्ट एप्लीकेशन हमने देखा था, गवर्नमेंट को अपनी जो रिक्वायरमेंट है कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल के लिए इक्विपमेंट खरीदना, सेम ऐसी जो बिजनेस है वो अपने प्रोडक्ट आर्टिकल्स के बारे में, जैसे बुक्स के बारे में या फर्नीचर, कंप्यूटर्स के बारे में जो है वो कैटलॉग गवर्नमेंट को भेजना होता है कि हम ये आर्टिकल्स बना रहे हैं, तो आपको जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है हमें बता दीजिए। तो वेबसाइट के ज़रिए इजी हो गया है, बिजनेस आसानी से वेबसाइट के ज़रिए गवर्नमेंट के साथ कांटेक्ट कर सकती है और अपने प्रोडक्ट आर्टिकल्स के बारे में गवर्नमेंट को बता सकती है। तो जब भी गवर्नमेंट को ज़रूरत होगी वो इनके साथ कांटेक्ट कर लेंगे। तो ई प्रोक्योरमेंट भी एक एप्लीकेशन है जिसके ज़रिए बिजनेस आसानी से गवर्नमेंट के साथ है वेबसाइट के ज़रिए कांटेक्ट है वो कर सकता है। नेक्स्ट है ई वर्क प्लेस। ई वर्क प्लेस का मतलब अब बिजनेस और गवर्नमेंट को कहीं मिलने की ज़रूरत नहीं है, कहीं मीटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बिजनेस जहाँ पे भी अपनी जहाँ पे भी हैं, ऐसे गवर्नमेंट जहाँ पे भी हैं उनको मिलने की ज़रूरत नहीं है। वर्चुअल वर्क प्लेस तैयार किया जाता है। वर्चुअल वर्क प्लेस का मतलब जहाँ पे भी कंपनी सिचुएटेड है वो वहीं पे रहेंगे और वर्चुअल वर्क प्लेस के ज़रिए मीन्स वेबसाइट के ज़रिए जो बिज़नेस है वो किया जाता है। आपस में जो डील है वो फाइनलाइज की जाती है, आपस में जो कॉन्ट्रैक्ट है, आपस में जो भी बिज़नेस के रिगार्डिंग व्यू शेयर करने हैं, डिस्कशन करना है, मीटिंग करनी है, वो सारे वेबसाइट के ज़रिए हो जाती है। तो ईजी है इंटरेक्शन करना। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ सिटीजन टू गवर्नमेंट। अब सिटीजन मतलब पब्लिक को भी गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शन करना होता है। हम आम लोगों को बहुत सारी हमारी रिक्वायरमेंट होती है, बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, कितनी सारी हमारी ज़रूरतें होती हैं जिसके रिगार्डिंग हमें गवर्नमेंट से इंटरेक्शन करना होता है। और अब हमें ज़रूरत नहीं है पर्टिकुलर ऑफिस के, तहसील के चक्कर काटने की। आप घर बैठे ही आप जहाँ बस आपको किसकी ज़रूरत है, आपको मोबाइल या एक कंप्यूटर सिस्टम की ज़रूरत है और इंटरनेट की ज़रूरत है, तो वेबसाइट के ज़रिए आप गवर्नमेंट का इंटरेक्शन कर सकते हैं। इसमें जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो क्या है, ई डेमोक्रेसी। जैसे कि आप सब जानते हो कि जो हमारी जो कंट्री है वो क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब है कि हम लोगों के पास अधिकार है, राइट है, वोटिंग राइट है, हमें फ्रीडम मिली हुई है, फ्रीडम टू डू एनीथिंग, राइट टू पार्टिसिपेट इन एवरी एक्टिविटी। ये सब हमें अधिकार मिले हुए हैं किसकी वजह से, डेमोक्रेसी की वजह से। तो ई डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि हमें वोटिंग का राइट है, पब्लिक ओपिनियन का राइट है, हमें फीडबैक देने का राइट है गवर्नमेंट की। मान लो कोई भी स्कीम है, कोई भी बेनिफिट है तो उसके रिगार्डिंग फीडबैक दे सकते हैं। वोट हम वोटिंग कर सकते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी क्या है उसके बारे में हम अपनी बात रख सकते हैं। तो किसके ज़रिए रख सकते हैं, ई डेमोक्रेसी के ज़रिए। उसके बाद नेक्स्ट है ई फीडबैक। अब जैसे कि आप
आजकल आपको पता ही लॉकडाउन का टाइम है, अगर एजुकेशन की बात करें तो जो टीचर्स हैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, आप देख ही रहे हो फ़ोन कॉल आ रही हैं स्टूडेंट्स के पास, वो क्या है, ई फीडबैक है। मीन्स आईसीटी का यूज़ करके ईजी हो गया है कि आम लोग, आम पब्लिक गवर्नमेंट को फीडबैक आसानी से दे सकते हैं, जो भी गवर्नमेंट उनको सर्विस प्रोवाइड कर रही है उसके रिगार्डिंग। और नेक्स्ट एप्लीकेशन है एप्लीकेशंस ऑफ गवर्नमेंट टू सिटीजन। जैसे सिटीजन टू गवर्नमेंट है कि पब्लिक कैसे गवर्नमेंट से इंटरेक्ट करती है, ऐसी गवर्नमेंट कैसे सिटीजन के साथ इंटरेक्शन करती है। अब गवर्नमेंट को तो पब्लिक में इंटरेस्ट है ही है, क्योंकि गवर्नमेंट किसने बनाई है, पब्लिक ने, और गवर्नमेंट काम किसके लिए करना है, पब्लिक के लिए करना है। तो कितने सारे काम होते हैं राशन कार्ड के रिगार्डिंग, आधार कार्ड, रजिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्टेशन रिगार्डिंग, एजुकेशन रिगार्डिंग, हेल्थ के रिगार्डिंग। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है गवर्नमेंट को सिटीजन तक पहुंचानी होती है, तो वो किसके ज़रिए पहुंचाई जाएगी, वेबसाइट के ज़रिए। वेबसाइट मतलब आईसीटी का यूज़ करके। तो वो कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं, ई सिटीजनशिप, ई रजिस्ट्रेशन, ई ट्रांसपोर्टेशन, ई एजुकेशन, ई हेल्थ, ई टैक्सेशन। फर्स्ट हम बात करते हैं ई सिटीजनशिप। सिटीजनशिप मीन्स नागरिकता। अब कितने सारे हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, हमें बहुत सारे सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत होती है गवर्नमेंट से। हमें बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, राशन कार्ड हमें बनवाना है, आधार कार्ड बनवाना है, पासपोर्ट बनवाना है, आई कार्ड बनाना है, इलेक्शन कार्ड बनाना है। तो वो हमें गवर्नमेंट के ऑफिस के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप वेबसाइट के ज़रिए जो है हम जो है अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट है ई रजिस्ट्रेशन। अब आम लोगों को बहुत सारी जो आपकी रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट के साथ आपकी जो भी डील है उसके रिगार्डिंग आपको रजिस्ट्रेशन लेना होता है गवर्नमेंट से। तो आईसीटी का यूज़ करके वेबसाइट के ज़रिए ऑनलाइन आप कोई भी रजिस्ट्रेशन है वो अपना करवा सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है ई ट्रांसपोर्टेशन। अब हम आम लोगों को गवर्नमेंट की बहुत सारी हम ट्रांसपोर्टेशन सर्विस को यूज़ करते हैं। आप बस सर्विस यूज़ कर रहे हो, रेलवे सर्विस यूज़ कर रहे हो, एयरलाइंस यूज़ कर रहे हो, तो इसके रिगार्डिंग भी आपको अब कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन जो है वो आप सर्विस ले सकते हो। आप रेलवे टिकट बुक करवा सकते हो, अगर आपको कैंसिल करवाना है तो उसको कैंसिल करवा सकते हो। आप रेलवे शिप फ्लाइट वो आप बुकिंग करवा सकते हो। आप ड्राइविंग लाइसेंस है वो इलेक्ट्रॉनिकली आप जनरेट कर सकते हो, ले सकते हो। आप व्हीकल का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। तो ये सब जो फैसिलिटी है वो हमारे लिए इजी होगी किसके ज़रिए, आईसीटी के ज़रिए। नेक्स्ट है ई एजुकेशन। अब गवर्नमेंट जो है वो ई एजुकेशन भी प्रोवाइड कर रही है आपको। अगर आपको कोई परेशानी, आप कहीं स्कूल या कॉलेज में नहीं जा सकते तो गवर्नमेंट की बहुत सारी सर्विसेज है, एजुकेशन सर्विस है जो आपको इलेक्ट्रॉनिकली जो एजुकेशन है वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आप डिस्टेंस कोर्स करना चाहते हो, आप एजुकेशन लेना चाहते हो, ई एजुकेशन लेना चाहते हो, तो वो आसानी से आप ले सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है ई हेल्थ। ई हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको घर बैठे ट्रीटमेंट मिल जाएगा, नहीं। ई हेल्थ का मतलब है कि अब आपका जो भी हेल्थ डाटाबेस है वो इलेक्ट्रॉनिकली तैयार हो जाता है हॉस्पिटल के अंदर। आप किसी भी हॉस्पिटल में आप ट्रांसफ़र होते हो या किसी भी हॉस्पिटल में आप जाते हो तो ई डाटाबेस पे आपकी जो पूरी हिस्ट्री है वो वहाँ पर आ जाएगी और डॉक्टर के लिए आसान होगा आपका चेकअप करना। ऐसे आप ई अपॉइंटमेंट ले सकते हो, कहीं किसी भी हॉस्पिटल की आप अपॉइंटमेंट है वो ऑनलाइन बुक करवा सकते हो और आसानी से आप डॉक्टर से मिल सकते हो। तो ये भी हमारे लिए इजी हो गया है किसके ज़रिए, आईसीटी के ज़रिए। आईसीटी मीन्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज ई हेल्प। ई हेल्प मतलब पब्लिक को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है, इलेक्ट्रॉनिकली में आईसीटी का यूज़ करके अपनी परेशानी वो गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं। जैसा कि आजकल आपको चल रहा है कोरोना वायरस एक डिसास्टर है, ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हमें आपस में कम्युनिकेशन की बहुत ज़रूरत हो रही है। पब्लिक का गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल्स के साथ, डॉक्टर के साथ, पुलिस के साथ,
है। तो ये सब किसकी वजह से इजी हो गया, आईसीटी का यूज़ करके जो भी इंफॉर्मेशन है गवर्नमेंट पहुंचाना चाहते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट तक, तो वो आसानी से जो पहुंचा सकती है, जिससे टाइम रिड्यूस हो गया है और कम्युनिकेशन फास्ट हो गया है। नेक्स्ट है ई टैक्सेशन। अब पब्लिक का टैक्सेशन कैलकुलेट करना, पब्लिक से टैक्स लेना और टैक्स की इंफॉर्मेशन देना, वो इतना आसान काम नहीं होता, बट इलेक्ट्रॉनिकली में आईसीटी का यूज़ करके, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके गवर्नमेंट के लिए इजी हो गया है हर सिटीजन को उसका टैक्स बताना और उसको टैक्स उनसे लेना। लास्ट एप्लीकेशन है एप्लीकेशंस ऑफ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अब बॉस ये नहीं है कि गवर्नमेंट एक ही इंडिविजुअल पार्ट है, गवर्नमेंट तो एक क्या है, एक ग्रुप है गवर्नमेंट का, मिनिस्टर का, स्टेट मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, सेंट्रल मिनिस्टर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। अब इन सब में भी आपस में इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी, आपस में जो भी ये काम कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचाई जाएगी, वेबसाइट के ज़रिए। तो यहाँ पे 3 एप्लीकेशन है। ई एडमिनिस्ट्रेशन, और गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेशन काम करना होता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ कंसर्न करना होता है, उनको इन्फॉर्मेशन देनी होती है, सजेशन लेने होते हैं, तो वेबसाइट के ज़रिए जो है वो काम आसानी से हो जाता है। पेपर वर्क नहीं यूज़ करने की ज़रूरत, टाइम भी सेव होता है। मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन करना इजी हो गया है, किसकी वजह से, वेबसाइट के ज़रिए, मीन्स आईसीटी का यूज़ करके। नेक्स्ट है ई पुलिस। अब गवर्नमेंट जो पुलिस है उसके ऊपर भी पूरा कंट्रोल रखना है, गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है गवर्नमेंट पुलिस तक, डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन, तो वो आईसीटी का यूज़ करके गवर्नमेंट जो है आसानी से जो है इनके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, इनके ऊपर इन्फॉर्मेशन है इनके रिगार्डिंग वो ले सकते हैं, उनको दे सकते हैं। ऐसे ई कोर्ट का मतलब है कि अब ज़रूरी नहीं है कि कोई भी हियरिंग है वो फिज़िकली होना ज़रूरी है। मान लो जैसे कि आजकल की जो सिचुएशन चल रही है, लॉकडाउन की सिचुएशन है, तो इतना पॉसिबल नहीं है कि उनको हियरिंग पे जो है बुलाया जा सके, तो ऑनलाइन हियरिंग की जाती है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो है वो हियरिंग की जाती है। जो भी समन है, जो भी लोगों तक पहुंचाने हैं, कोर्ट की जो भी वर्किंग है वो इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो की जा रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ई कोर्ट। तो ये थी सारी एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन या टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन इन ई गवर्नेंस। आई होप आपको ये वीडियो ध्यान से सुनोगे, समझोगे, तो आपको एप्लीकेशन आसानी से समझ में आ जाएगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर।